जल्दी बोलो, मामा आ जाएंगे। आने दे साले को, यहीं पे दफन करूंगा। भैया तुम दोनों बात करो, मैं बाहर हूँ। ठीक है? काम क्रिया के लिए ही आए हो ना, प्रेम करने तो नहीं आए। अगर प्यार करने के लिए आया होता तो चुम्मा देने के अगले ही पल तुमसे शादी कर लेता। वही क्यों नहीं किया, बताओ। तुमने एक ग्राहक की तरह मुझे आज तक क्यों नहीं देखा? तुम मुझे अलग नजरों से क्यों देखती हो? तुमको मैं ग्राहक की नजरों से नहीं देखती, वरना पहली बार चुम्मा देने के बाद ही मैं तुम्हें वो सुख दे सकती थी। देखो कितनी खूबसूरत चूड़ियां हैं, हैदराबाद से लाया हूँ। जब तुम शादी ही नहीं करोगे तो ये सब क्यों? अगर तुमसे शादी कर लेता तो ये कभी नहीं लाता। ठीक है, ये लो। अरे समीर, कब आए? अभी आया भाई। अच्छा। कुछ दिनों के बाद सलीम पूरी तरह बदल गया। समीर नाम का लड़का जब भी घर पे आता था, सलीम उससे छुप छुप के कुछ बातें करता था। समीर की वजह से सलीम पूरी तरह बदल जा रहा था। सलीम से पूछने से कोई फ़ायदा ही नहीं था, क्योंकि कुछ पूछो तो बताता ही नहीं। तो मैंने ठीक किया कि समीर से ही सब पूछ लूँगी। एक बात पूछूं? क्या? वही बात जो तुम मुझसे छुपा रहे हो। कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं जानता। मुझसे क्यों छुपा रहे हो तुम? मैंने क्या किया है? मुझे तुम कुछ बताते क्यों नहीं? मुझे सलीम की चिंता हो रही है। तुम ही बताओ, एक अभागिन को दुख देना ठीक है क्या? मैं क्या करूं? मुझसे छुपा क्यों रहे हो तुम? प्लीज बोलो। इस शहर के एक मुसलमान लड़की पर उसका दिल आ गया है। और उसका मामा इससे खुश नहीं है। उसका नाम है मुमताज, पर वो लड़की सलीम को इनकार कर रही है। और हाँ, ये जो मैंने तुमको बोला, इस बारे में सलीम को मत बताना। एक ऐसे चक्रव्यूह में फंसा दिया जहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं। घर द्वार, नाते, रिश्तेदार, जिसके लिए सब कुछ छोड़ दिया मैंने, आज वही अपने शरीर के भूख को शांत करने के लिए मुझे धोखा दे रहा है। पतझड़ में जो पत्ते शाख से चूर होकर अलग हो जाते हैं, वो हवा के झोंके के भरोसे रहते हैं। पर जिंदगी चाहे कितने भी इम्तिहान ले ले मुझसे, मैं हार नहीं मानूंगी। मैं लड़ूंगी, आखिरी सांस तक लड़ूंगी। क्या बात है, इतनी उदास क्यों हो? कुछ कहती क्यों नहीं? मैं तुम्ही से पूछ रहा हूँ। बहुत अश्लील बातें कर रहा था। कौन है वो? अब तक जो हुआ उसे जानकर क्या करोगे तुम? मुझसे पहेलियां मत बुझाओ, खुल के बोलो। रजिया का पति, तुम्हारा बहनोई। कौन है ये? समीर, सलीम का दोस्त। और सलीम? नहीं है, चला गया। उसी दिन कहा था मैंने कि ऐसे आदमी को ऊपर भरोसा करके जिंदगी बर्बाद मत कर अपनी। लेकिन मेरी बात नहीं मानी। तेरे पति ने तुझे वापस बुलाया तो जाएगी। सलीम मुझे खोजते हुए आया तो? इतना प्यार सलीम से? वो मेरे साथ है, मैं उसकी जान हूँ। समीर मेरा ख्याल रखता है। बहुत अच्छा।
तू उसके पीछे पागल, ये तेरे पीछे पागल। 3 पागल प्रेमियों की त्रिकोण प्रेम कहानी। एक दिन तू समझेगी, लेकिन उस दिन तुझे बचाने वाला कोई नहीं होगा। तुम्हें इतना कुछ कहकर चला गया, फिर भी तुम चुप रही। हर किसी की बात हृदय में चुभती है, पर मैं मौन रहकर ही सभी को जवाब दे सकती हूँ। इसका कारण है सलीम। यही महसूस करते हुए सलीम की छवि देखती रहती हूँ, सलीम का प्यार महसूस करती हूँ। इसी को ही तो सच्चा प्यार कहते हैं ना समीर। एक कहानी है, सुनोगी? मैं तुम्ही से पूछ रहा हूँ। कितने हसीन थे वो पल मेरे उस पुराने घर में। ऐसी ही शाम के समय लालटेन की रोशनी में नीले आकाश के नीचे सलीम एक क्षण के लिए भी चुपचाप नहीं बैठने देता था। क्या सोच रहे हो? तुम किस सोच में पड़ी रहती हो? बताने पर तुम नाराज हो जाओगे। सलीम के बारे में, है ना? हाँ। मैं सलीम के बिना नहीं रह सकती। ले 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 मेरा राजा बेटा, ओ हो, सो जाओ। ओ ले लोरी सुननी है? अच्छा। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू। अरे रुको, ये बाजार में बिकने वालों को मेरे घर पर लाकर मेरे घर को बर्बाद मत करो। निकलो यहाँ से। चाय पी लिया ना, अब ये बकवास बंद करो। दुकान में जाकर देखो कितने बकरे काटे और कितने काटने बाकी है। जाओ। एक बात याद रखना, घर वापस आकर इन लोगों को देखा तो सबको काट डालूंगा। क्या समझ रखा है मुझे? तुम लोग आओ, छोड़ो उसकी बातें, आओ। अंदर आओ। क्या बात है? आखिर क्यों ऐसा फैसला लिया तुमने? सलीम के प्यार को मार नहीं सकती। उस दिन चाह कर भी मर न सकी। अभी भी मैं पानी में डूबकर मर सकती हूँ, पर अब बच्चे के आ जाने के बाद ये सब सोचकर भी मुझे डर लगता है। आपकी तरह मैं भी माँ बनना चाहती हूँ, पर मैं उसका पालन पोषण कैसे करूँगी? एक बार सोच लो। उसका पिता कौन है ये पूछने पर क्या जवाब दूंगी? अपने प्यार के लिए पेट में पल रहे बच्चे को मारना पड़ेगा। इसके सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं। अगर अपने प्यार को पाना है तो बच्चे को मारने का पाप करना पड़ेगा। और क्या कर सकती हूँ मैं?
ठीक है, डॉक्टर से बात करूंगी।